ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੈਚ ਦੇ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ 187 ਦੌੜਾਂ ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਸਚਿਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਰੀ ਅਤੇ 126 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਲੜੀ ਤੇ 2-0 ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਵੇਲੀਅਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੇ ਸਮੇਂ ਸਚਿਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਵਿਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਭਾਵੁਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਖੇਡ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਜ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਰਾਜ, ਅੱਜ ਸਚਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵੇਲੀਅਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੇ ਸਮੇਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਸਨ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ? जी हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं जर्मन। देखिए, आंखें नम थी और नील भी बहे। मैदान से जाते समय आंसू थे सचिन रमेश तेंदुलकर की आंखों में, और वो आंसू इसी बात का संकेत थे कि क्रिकेट के बिना सचिन अपने आप को नहीं देख पाते। आज उनकी जो बीवी है, जो उनकी पत्नी है, धर्मपत्नी अंजलि तेंदुलकर, उन्होंने भी यही कहा कि वो क्रिकेट को सचिन के बिना देख सकती हैं, लेकिन सचिन को क्रिकेट के बिना वो बिल्कुल नहीं देख सकती। और बीते 24 सालों में जिस तरह से सचिन क्रिकेट के साथ जुड़े रहे, हरदम क्रिकेट के लिए एकाग्र रहे, तो खुद उनकी पत्नी तक का ये कहना था कि किस तरह से वो अडेप्ट करेंगे वापस जब वो घर में रहेंगे, क्या वो बिना क्रिकेट के रह पाएंगे। और उनके साथ उनकी फैमिली ने बीते कोई 2 दशकों से वक्त नहीं गुजारा है, तो सचिन अब आने वाले समय में किस तरह से घर में अडेप्ट करेंगे, उसके साथ साथ क्रिकेट के मैदान से वो जा चुके हैं। और जाते जाते जिस तरह से उनकी आंखों में आंसू थे, तो वो साफ तौर पर दर्शाता है कि मैदान छोड़ते समय कितना दुख था सचिन रमेश तेंदुलकर को। और इस मास्टर ब्लास्टर, लिटिल मास्टर सचिन तेंदुलकर ने जो कुछ दिया क्रिकेट को, वो अपने आप में लाजवाब है, बेमिसाल है। और इसकी कहीं ना कहीं दशकों तक कहीं ना कहीं इतिहास बन चुका है ये, और आने वाले कई सालों तक इसका हम कह सकते हैं कि एक तरह से आप लीड बाय एग्जाम्पल की बात होगी कि सचिन को याद किया जाएगा जब जब किसी बड़ी चीज की जिक्र करेंगे हम। कारण साफ है, देखिए जो रिकॉर्ड सचिन के हैं वो अपने आप में दर्शाते हैं कि क्यों सचिन को इस तरह का फेयरवेल दिया जा रहा है, क्यों हर कोई बात कर रहा है कि इस तरह के डाइवर्स नेशन में भी सचिन तेंदुलकर ने एक चीज बनाई जो क्रिकेट भारत के लिए बन चुका है, और क्रिकेट को प्यार करने लगे लोग। लेकिन अगर हम कहें कि क्रिकेट को प्यार करने की शुरुआत कहां से हुई, तो वो सचिन से हुई। सचिन को लोगों ने प्यार करना शुरू किया और वहां से क्रिकेट को प्यार करना लोगों ने शुरू किया। जब टीम इंडिया की हालत ऐसी होती थी कि टीम सिर्फ हारती थी, उस दौर में भी सचिन अपने मन मुताबिक शतक बनाते थे। वो टीम ऑस्ट्रेलिया हो, वो टीम वेस्ट इंडीज हो, वो टीम न्यूजीलैंड हो, न्यूजीलैंड में जाकर न्यूजीलैंड के खिलाफ सेंचुरी मारनी हो, या फिर श्रीलंका में जाकर स्पिन गेंदबाजों की पिटाई करनी हो, शेन वॉर्न को सपनों में आना हो, या शेन वॉर्न के पीक पीरियड में उन्हें किस तरह से छक्के लगाने हैं, या फिर हम कहें कि पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों की कैसे धुनाई करनी है 2003 विश्व कप में, कैसे वसीम अकरम, वकार यूनिस को रिटायरमेंट के लिए मजबूर करना है। ये सारी चीजें सचिन को बनाती है अव्वल और सबसे ऊपर लेकर जाती है। तो बेशक रो पड़े क्रिकेट के भगवान, क्रिकेट के सरताज सचिन रमेश तेंदुलकर मैदान छोड़ते समय, लेकिन जो इज्जत मान उन्होंने बीते कुछ सालों में कमाया, वो निश्चित तौर पर क्रिकेट के लिए इतिहास है। और इस तरह के स्ट्रेचर का कोई खिलाड़ी आने वाले समय में आ पाएगा, इस तरह का परफॉर्मेंस कर पाएगा, ये देखिए यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये नामुमकिन है। कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 34,357 रन, 664 मुकाबले, 164 अर्धशतक, 100 शतक और एवरेज लगभग 50 की 48.53। ये आंकड़े अपने आप में करिश्माई है। आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि विनम्र आचरण मैदान के बाहर, लेकिन उतने ही खौफनाक, उतने ही खतरनाक मैदान पर जब बल्लेबाजी करते थे तो गेंदबाजों के पास कोई तोड़ नहीं, लाजवाब, बेमिसाल। और कहते हैं जी राज, इस बेशक भी ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਚਿਨ ਤੰਦੂਲਕਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਕਿਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇਵੇ ਸਚਿਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਚਿਨ ਤੰਦੂਲਕਰ ਆਪਣਾ ਸੈਂਕੜਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ? देखिए, जोश, जज्बा और जुनून हो तो जश्न आपका इंतजार कर रहा है जर्मनजीत। और जिस तरह से परफॉर्मेंस दी है यहाँ पर, तो जोश भी था टीम इंडिया में, जज्बा भी था जीत का, और जुनून सचिन तेंदुलकर पिछले 24 सालों से लेकर अपने साथ चले, टीम इंडिया को सिखाया कि जुनून क्या होता है। तो जश्न तो निश्चित तौर पर आज होगा। और इस जीत को अगर आप मायने देखें तो अपने आप में बहुत बढ़ जाते हैं। इस जीत के मायने क्यों और जीतों से ज्यादा है। हालांकि 6 बीते जो टेस्ट मुकाबले हुए हैं, ये 6ठी जीत है लगातार टीम इंडिया की टेस्ट मुकाबलों में। बीती सीरीज में हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में टीम इंडिया फेल हुई थी, लेकिन उसके बाद 6 मुकाबले बैक टू बैक टीम इंडिया ने जीते हैं। लेकिन ये टेस्ट सीरीज, ये मुकाबला वेस्ट इंडीज के खिलाफ
आने वाले कई दशकों तक याद रहेगा और आने वाले कई सीरीज के दौरान बात की जाएगी इस मुकाबले की। तो ये सीरीज जीत इस लिहाज से जरूरी थी कि सचिन के आखिरी टेस्ट में भारत की जीत हुई और भारतीय टीम ने सचिन रमेश तेंदुलकर को, लिटिल मास्टर को, मास्टर ब्लास्टर को जीत के साथ विदाई दी है और आंसू पोंछते हुए मैदान से बाहर आए सचिन। तो अपने आप में इस जीत के मायने अलग है। जैसा मैंने कहा कि अगर आप में टेम्परामेंट है, पैशन है, तो आप निश्चित तौर पर इतने लंबे वक्त तक खेल सकते हैं। देखिए, एक साफ सा आंकड़ा यहां पर दर्शाता है कि अगर आप 200 टेस्ट मुकाबले खेलते हैं तो इसका मतलब है कि एक टेस्ट मुकाबले में 5 दिन होते हैं। लेकिन हमेशा कहा जाता है कि एक टेस्ट मुकाबले को आप 8 दिन का मानिए। कारण है, आप पहले एक दिन सफर पर जाते हैं, उसके बाद आप प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद आप 5 दिन तक खेलते हैं, उसके बाद आप वापस एक दिन का ट्रैवल करते हैं, यानी 8 दिन। तो अगर आप 200 को 8 दिनों से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 1600 दिन होते हैं। इसका मतलब होता है कि लगभग 5 साल आपने लगातार क्रिकेट खेला है, लगातार ट्रैवल किया है। 5 साल तक आप टेस्ट क्रिकेट खेलते रहे, 464 मुकाबले, बात करते हैं हम एक दिवसीय मुकाबलों की, तो वहां सचिन खेलते रहे। उसे भी आप अगर 2 या 3 से गुना करते हैं तो वो भी कुल मिलाकर 1200-1300 के करीब जाता है। वहां पर भी आपके आंकड़े निकलते हैं 4 साल तक लगातार क्रिकेट। तो 10 साल तक लगातार क्रिकेट खेला है सचिन रमेश तेंदुलकर ने, और 10 साल तक लगातार बिना ब्रेक के मैं बात कर रहा हूं। तो अगर 24 सालों में 10 साल आपने लगातार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जर्मनजीत के कितना बड़ा खिलाड़ी है ये, कि अपने आप को किस तरह से समेट के रखा, किस तरह से अपनी इंजरीज को बचाए रखा, अपनी इंजरीज को उभरने नहीं दिया, उनसे उभर कर इस तरह के रिकॉर्ड्स बनाए। तो मैदान से निकलते समय आंसू पोंछना और आंसू आना आंखों में लाजमी था, न सिर्फ सचिन रमेश तेंदुलकर की, बल्कि हम कहेंगे कि जो क्रिकेट प्रशंसक है, क्रिकेट प्रेमी है, हम जैसे लोग, उनकी आंखों में भी आंसू आए सचिन को देखकर, सचिन की विदाईगी को देखकर। और अगर आप देख रहे होते तो जो सचिन के बेटे थे वो खुद, उनकी आंखें भरी हुई दिखी। सचिन की जो पत्नी है अंजलि, जो उनकी बेटी है, इन सब की आंखों में आंसू थे। और सचिन तेंदुलकर के लिए कितना मुश्किल रहा होगा कि जिस तरह से वो मैदान से निकले और वहां पर अब उन्हें पता है कि वो अब इसके बाद लास्ट वॉक टू द पवेलियन ये था उनका, और इसके बाद अब वो कभी भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मैदान पर नहीं उतरने वाले हैं। हो सकता है कि वो कमेंट्री करें, हो सकता है वो कुछ और करें, कोचिंग करें, लेकिन एक प्लेयर की तरह, एक खिलाड़ी की तरह वो अब नहीं आने वाले हैं मैदान पर। तो बहुत बहुत ज्यादा दुखता है कहीं ना कहीं जब आपने इतना वक्त दिया है। लेकिन जिस तरह से उनकी बीवी ने भी कहा था पहले कि ये एक कोलैबोरेटिव डिसीजन था, और सचिन हमेशा कहते थे कि जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं 99% अपना टीम को दे रहा हूं, उस दिन मैं कहूंगा कि मैं क्रिकेट छोड़ रहा हूं, मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता। तो पहले से ये बातें साफ थी कि सचिन को जिस दिन लगेगा कि मैं टीम को अपना 100% नहीं दे पा रहा हूं, 100% से 1% भी कम दे रहा हूं, उस दिन मैं क्रिकेट को अलविदा कह दूंगा। और ऐसा ही कुछ हुआ था कि वेस्ट इंडीज टूर को आपने बीच में एकदम से ले आए, आप वेस्ट इंडीज टूर को, और आपके 2 टेस्ट थे, जो दूसरा टेस्ट था वो मुंबई में नहीं हो सकता था, लेकिन सचिन ने इच्छा जाहिर की। तो उन सब चीजों के बाद सचिन ने इस बात का निर्धारण किया कि मैं शायद अब मेरे रिफ्लेक्सेस 40 साल की उम्र में आकर उतने तेज नहीं रह गए और मुझे क्रिकेट को अलविदा कहना चाहिए, और सही वक्त पर किया। जी जर्मन जी राज, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਚਿਨ ਤੰਦੂਲਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਜੁੜੋ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਂਗੇ YouTube ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ Twitter ਤੇ। ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ।